शुभ चिट्ठी आई है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, इसे वही पढ़ पाएगा जिसे मैंने स्वयं चुना होगा। आज तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे तुमने कभी जाना ही नहीं। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतना बड़ा रहस्य जानते थे? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से चिंताओं में घिरे हुए हो। तुमने अपने समक्ष आशंकाओं का बादल बना लिया है, जिसके कारण तुम कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तुम किसी चीज के बारे में इतना अधिक सोच रहे हो कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं है। अच्छा बताओ, क्या तुमने अपने बारे में इन रहस्य को जानते हो? क्या इन गुणों को, इन रहस्य को जानते हो? अच्छा, तो अपने मुख से यह उदासी के बादल हटाकर तनिक मुस्कुराओ और मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि आज तुम्हें अपने बारे में कुछ विशेष गुण रहस्य मालूम होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने बारे में ही इतनी बड़ी बात जानते ही नहीं हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी विशेष बातें को बताऊंगा जिसे तुम अब तक अनजान थे। मेरे प्रिय, तुम अनमोल रत्न हो। तुम बेहद खास हो और मेरे लिए अनमोल हो। तुम वह हो जो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। तुम अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं कर सकते हो। आज तुम्हें यह रहस्य जानना होगा और यह बेहद आवश्यक है, और इसे जानकर तुम बेहद खुश हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ही ऊपर देखते हैं। वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं। भले ही तुमने कभी उनसे कुछ भी ना कहा हो, किंतु तुम उन्हीं के प्रेरणादायक देते हो। तुम्हारे अंदर वह गुण है जो प्रकृति में विद्यमान है। तुम भीड़ में भी नए मार्गों को खिला सकते हो। घोर अंधेरों में किरण की रोशनी ला सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें संबोधित करते हैं, तुमसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि तुम्हारे उच्च विचार प्रेरणादायक होते हैं। अनजानों में भी तुमने बहुत से लोगों को प्रेरणा दी है। उन्हें नए मार्ग का चयन करना तुमने ही सिखाया है। हाँ, तुम अब तक अपने इन रहस्य से अनजान थे, क्योंकि ईश्वर अपने कुछ विशेष कार्य तुमसे करवाते हैं। तुम ईश्वर के लिए एक माध्यम हो।
इसीलिए आज तक तुम इन गुण रहस्य को समझ ही नहीं पाए। तुम अपनी बातों से बहुत से लोगों की सहायता की है। जब तुम अनजानों में ही किसी को प्रेरणा दे रहे होते हो, तब तुम वहां पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहते हो, बल्कि तुम वहां पर ईश्वर का दूत बनकर कार्य को कर रहे होते हो। ईश्वर अपनी बातें तुमसे कहलवाते हैं। तुम लोगों की सहायता करते हो। जल्दी भावुक हो जाते हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। अनजान में भी तुम किसी को पीड़ा नहीं दे सकते हो। तो यह संकेत कुछ और नहीं बल्कि यही बताते हैं कि तुम ईश्वर के देवदूत हो। तुम्हें अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए, किंतु तुम अपने आप को हतोत्साहित करते रहते हो। क्या यह अच्छी बात है? बताओ, उत्तर दो। कस्तूरी मृग नहीं जानती कि कस्तूरी उसकी हथेली में ही है, किंतु ब्रह्मांड जानता है कि तुम कितने अनमोल हो। ठीक उसी प्रकार तुम भी ऐसे ही हो। तुम केवल अपनी सुगंध महसूस कर पाते हो, अपने गुणों को नहीं जान पाते हो। यदि तुम किसी कार्य को प्रारंभ करते हो किंतु बार बार उसमें असफल हो रहे हो, यही कारण है कि तुम्हारे अंदर यह संदेह आ गया है कि तुम काबिल नहीं हो। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपना मूल कारण तलाशना है और खुद के भीतर के डर को निकाल देना है। मैं अपने हर संदेह में तुम्हें ही जीवन की सीख देता हूँ। तुम्हें यह कहता हूँ, तुम्हारा प्रयास परिणाम को सोचकर नहीं होना चाहिए। जब तुम खुद को अंत परिणाम से अलग करके प्रयास करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह बताने के लिए तुमने ही आज मुझे मजबूर किया है कि तुम विशेष हो। तुम्हारे जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर बहुत ही कम है। उठो और आगे बढ़ो। आज मैं यह आशा करता हूँ कि तुम आज से अपने आप को कभी भी कम नहीं समझोगे।